हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, आपके क्वेश्चन पेपर की। जी हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। यहां पे प्रोबेबिलिटी भी स्कोरिंग की कम हो जाती है, साथ साथ यहां पे आपके एक्सपेक्टेशंस भरमार हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं किसके, एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स होल्ड करता है आपके इस क्वेश्चन पेपर में। बात करेंगे किसकी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि इनको बेसिकली हमको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, बात करेंगे किसकी, लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के जब मैं बारे में बात करता हूं तो ये जनरली हमको देखने को मिलते हैं कितने, 5 मार्क्स के। यहां पे आपसे एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, वर्ड लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं 100 वर्ड्स, जो कि कितने में आएगा, एक पेज में तो कम से कम आएगा ही आएगा। जी हां, आपको यहां पे एक पेज तो जो है भरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, एकदम से ऐसा मत हो कि अरे सर एक पेज कैसी बातें कर रहे हो, हमारी मैडम बोलती थी, हमारे सर बोलते थे कि इसे 5 पॉइंट लिख कर आओ, आप कह रहे हो एक पेज भर कर आओ। यार देखो, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, बट ये आपकी फ्यूचर की तैयारी है, ये आपके आने वाले बोर्ड्स की तैयारी है। जी हां, अभी से क्या करोगे, इस चीज को प्रैक्टिस में लाओगे तो बोर्ड्स में, जो कि आपकी 10th क्लास है, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स जो इतने टफ पड़ जाते हैं, ये बिल्कुल इजी लगेंगे। ठीक है, तो बस ध्यान देना, साथ में रहना, कुछ क्वेरी हो तुरंत कमेंट में डालना, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं इस बेसिकली 100 वर्ड्स को कैसे लिखना है। तो हमारे क्या होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आंसर के वेरियस हमारे सामने क्या होते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, बात करते हैं अगर फॉर एग्जांपल एक आंसर शीट के बारे में, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हुई, आपकी आंसर शीट हो गई। ठीक है, अब इसमें मार्जिन भी बना लेते तो आपको और आसानी होगी समझने में। ये हो गई आपकी क्या, मार्जिन। ठीक है, चलो यहां क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1 या 10 या 15 या जो भी आपको क्वेश्चन नंबर आ जाता है। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे सामने आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या आता है, इंट्रोडक्शन। तो हमको इंट्रोडक्शन जो देना है वो किस चीज का देना है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा क्या, यहां पे कीवर्ड। अगेन उस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें से क्या निकालेंगे, कीवर्ड निकालेंगे, और उसी को हमको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको डिफाइन कर देना है इस वर्ड को, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हमारा बन जाएगा। वर्ड लिमिट की बात करूं तो अगेन 30 वर्ड से ऊपर का इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए। 30 वर्ड्स इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर एनी इंट्रोडक्शन। मतलब कम से कम अगर हो जाए तो 2.5 लाइन में अगर आप खत्म कर दो तो इट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, अगेन 1 से 1.5 फिंगर का मार्जिन छोड़िएगा, यहां से लिखना चालू करिएगा। ठीक है, यहां तक आओ। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी क्या, कनेक्टिंग लाइन। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया है व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय का आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देंगे कि राजा राम मोहन रॉय वाज डीपली, यू कुड से, influenced or deeply regretted by the condition of widows in our society, thus he started reform movement for various kind of social and women upliftment। ये हो जाएगा हमारा क्या, कनेक्टिंग लाइन। तो अगेन कनेक्टिंग लाइन की जब बात करें तो हमको इसको 10 वर्ड से ऊपर नहीं लेके जाना है। ठीक है, कनेक्टिंग लाइन की बात करते हैं, अगेन एक लाइन फुल स्टॉप आया, एक लाइन डाली, उसके आगे कोलन डाल दिया। अब बात करेंगे किसके बारे में, बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं क्या, 4 से 5 डायमेंशंस। क्या देंगे हम यहां पे, 4 से 5 जो है आपके डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब 4 से 5 पॉइंट अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। पैटर्न की जब बात करते हैं कि बॉडी किस पैटर्न में लिखनी है, तो बॉडी उसी पैटर्न में लिखनी है जिस पैटर्न में आप 3 मार्क अटेम्प्ट करा करते थे। ठीक है, अगेन यहां पे क्या करोगे, आप एक छोटा सा बुलेट बना दोगे या कोई भी टाइप से चीज बना दोगे, आप लिखोगे यहां पे उस पॉइंट का कीवर्ड, जो पॉइंट आपको देना है। अगेन नीचे से एरो डाला, एक पॉइंट में, या आप कह लो कि इतने से पार्ट में इसको खत्म करते हैं। 2 आ रहे, 3 आ सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट आ सकते हैं। यहां पे कोई लिमिट नहीं कि 3 पॉइंट एक कीवर्ड में देने ही देना है। ठीक है, यहां पे एक भी आ सकता है, एक सिंगल लाइन भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन ऐसे ही क्या करोगे, आप कीवर्ड लिखते जाओगे।
ठीक है, और उसको अटेम्प्ट करते जाओगे। और फाइनल पार्ट आएगा आपका क्या? कंक्लूजन। जी हां, चौथा पार्ट आपके आंसर का आएगा क्या? कंक्लूजन। कंक्लूजन की बात करें तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप उस चीज का इफेक्ट बताएंगे। भाई राजा राम मोहन रॉय ने इतना कुछ करा तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा, उसका इफेक्ट क्या रहा, तब आप यहां पे बता सकते हैं कि 1829 में क्या हुआ, भाई सती को अबॉलिश कर दिया गया, ये उनका अचीवमेंट था, या ये उनके प्रैक्टिसेस का, या उनके आपने क्या करा कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उसका इफेक्ट रहा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बताएंगे? इफेक्ट बताएंगे। या फिर आपसे कोई हिस्टोरिकल इवेंट पूछा जाता है तो आप इफेक्ट की जगह क्या बताएंगे? नेक्स्ट इवेंट जो लाइन अप होने वाला है हिस्ट्री में, उसके बारे में आप क्या कर देंगे? यहां पे बता देंगे। तो अगेन 1 से 1.5 लाइन का, 1 से 1.5 फिंगर का आप क्या करेंगे? मार्जिन छोड़ेंगे, और कंक्लूजन अगेन 20 वर्ड्स मैक्स टू मैक्स क्या कर देंगे? लिख देंगे। याद रखिएगा इन कीवर्ड्स वाले पॉइंट्स के बीच में आप एटलीस्ट क्या करेंगे? 1 लाइन का गैप देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 1 लाइन का गैप देंगे, तब ही आप जाके एक पेज को क्या कर सकते हो? फिलअप कर सकते हो। तो ये हो गई क्या? हमारी बॉडी, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और ये हो गया फाइनली कंक्लूजन। ऐसे कर देना है आपको क्या? पूरे आंसर को अटेम्प्ट। अब डिफिकल्टी कहां आएगी वो भी मैं बता देता हूं। डिफिकल्टी आएगी इस चीज में कि सर हमको पॉइंट तो पता है बट कीवर्ड कैसे निकाले। तो अगेन कीवर्ड वो एस्पेक्ट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का, वो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होंगे जिसके बिना उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, ठीक है, तो सती के लिए जब उन्होंने काम करना चालू करा तो आप कीवर्ड में क्या लिखोगे? वर्क फॉर रिमूविंग सती प्रथा, या फिर सिर्फ सती प्रथा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हो आप अपना आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। बात करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन के बारे में। भाई उन्होंने हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश करा, उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली, तो कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन ऐसे करके आप सब हेडिंग दे दोगे। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कुछ एक सरल तरीका बताइए, तो सरल तरीका सर लेकर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार पेज बन जाए फिर सरल तरीका बता देंगे। पेज बन गया, मार्जिन बना लेते हैं। कंपोनेंट्स तो देखो बच्चों वही रहेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन आपको वैसा ही देना है। ठीक है, कनेक्टिंग लाइन भी आपको देनी है। अब देखो, अब क्या करो, कंट्रीब्यूशन पूछे गए, अब आपको क्या बोला कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे अटेम्प्ट करना है, हम कीवर्ड नहीं ढूंढ पा रहे, तो कुछ नहीं लिखना, यहां पे लिखो कंट्रीब्यूशन, बड़ा बड़ा अंडरलाइन करो। अब यहां बना दो क्या? एक फ्लो चार्ट, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जितने भी आप दे सकते हो, मिनिमम 4 तो देने ही देना है। ठीक है, फिर उसके हर एक के बीच में क्या करो? लिखना चालू कर दो, तो आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो बिगेस्ट पॉइंट है आपका वो आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर फाइनली 1 लाइन छोड़ी, कंक्लूजन आ गया, आंसर खत्म। ऐसे क्या कर सकते हो आप? अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी समझ में नहीं आ रहा कल सर कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव, तो क्रिएटिव ले लो। चलो, इंट्रोडक्शन वैसे ही लिखना है, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं रहेगा, है ना। अब देखो कुछ क्रिएटिविटी, जज मत करना, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है बट स्टिल कोशिश करता हूं। यहां लिखो कंट्रीब्यूशन, इसके बाजू में बनाओ या तो बॉक्स बनाओ या ऐसे बादल बना दो। ठीक है, अब देखो यहां से ऊपर लाइन ले जाओ, यहां पे एक अगेन डब्बा बनाना, इसके अंदर पॉइंट छोटा कर देना, डब्बा बनाया, इसके अंदर पॉइंट छोटा कर देना। छोटा करने का मतलब पॉइंट के सिर्फ क्रिस्प क्रिस्प चीजें लिख लेना, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां अगेन डब्बा बनाया, पॉइंट लिखा, डब्बा बनाया, पॉइंट लिखा, 1 लाइन छोड़ी और कंक्लूजन दे दिया। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो? इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्रिएटिविटी कुछ भी दिखा सकते हो भाई, बड़ा सा ऐसा अर्धचंद्र बना दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, ये भी कर सकते हो भाई। बादल नहीं बन रहे, अब याद रखिएगा प्लीज, जो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हो वो फ्री हैंड होनी चाहिए, उसमें स्केल का यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये रेखाएं सीधी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हमको रेखा सीधी करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि हमको एक पेज भरना है, बस कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। इसके साथ साथ
मार्क्स किस पे डिपेंड करेंगे, मार्क्स आपके क्वालिटी कंटेंट पे डिपेंड करेंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, नो डाउट, ठीक है। तो कंटेंट हम आपको भरपूर देंगे, क्वालिटी वाला देंगे, नो डाउट, बट इसको फॉर्मेट करना, इसको प्रेजेंट करना, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। हम वेरियस तरीके बता सकते हैं, नो डाउट, बट इसको अल्टीमेट प्रैक्टिस करना किसके हाथ में है, ये आप ही के हाथ में है, ठीक है। चलिए, तो वेरियस काइंड ऑफ क्या कर सकते हैं आप, क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखिएगा ये जो क्रिएटिविटी आप शो कर रहे हैं ये फॉर्मल लगनी चाहिए, ये कोई भी टाइप से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा आप आर्टिस्टिक वे में चले गए हो, ठीक है। उससे कुछ नहीं होना, सिर्फ टाइम वेस्ट होना है और कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो बस आसानी से अच्छे से चीजें करिएगा। आप जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट है, आप कह रहे हो कि मेरे को कीवर्ड फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पैटर्न में भी क्या कर सकता हूं सर, मैं आंसर लिख सकता हूं, कीवर्ड मुझे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिविटी क्या दिखाओगे, अगेन 4 पॉइंट है, आपने बॉक्स बनाया 1 2 3 4, यहां लिख दोगे क्या, कीवर्ड और उसके नीचे आपका आंसर, ठीक है। कीवर्ड और आपका आंसर, कीवर्ड और आपका आंसर, कीवर्ड और आपके पॉइंट्स, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल चीजें बता दी है, इंप्लाई क्या करना है वो आपके ऊपर है, वट एवर फील्स ईजी फॉर यू, वट एवर फील्स एक्सेसिबल टू यू, बट इस फॉर्मेटिंग को इंक्लूड जरूर करना है। ये क्या होता है ना, ये आंसर राइटिंग जो है ये आप पे बहुत इफेक्ट कर जाएगी, ठीक है। आपका आंसर जो है, आपकी पूरी कॉपी इनफैक्ट जो है ये बहुत प्रेजेंटेबल लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब देखो एक और ट्रिक सुनो, ठीक है। अब क्या है, आप कह रहे हो कि सर हमारे ठीक है, हम बहुत, हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम बहुत लिखने की कोशिश करते हैं, एक लाइन भी छोड़ते हैं, बट हमारी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है भाई, हम कितना ही कोशिश कर लें एक पेज नहीं भर पा रहे, हमारा यहीं तक आ रहा है, अब हम क्या करें। तो बेटा इसके लिए क्या करना है कि शब्दों की बनावट थोड़ी बड़ी करो, एक लाइन में कम से कम 6 से 8 वर्ड्स, ये क्या होनी चाहिए, आपकी लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम 6 वर्ड, मैक्सिमम 8 वर्ड एक लाइन में आपके आने चाहिए। 8 वर्ड भी मत करना, 7 तक रहने देना, 6 तो कम से कम आपको लाने ही लाना है। इस हिसाब से आपको आपकी राइटिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं घसड़ पचड़ बिल्कुल 2 लाइन में एक शब्द लिख रहे हैं, नहीं, प्रॉपर तरीके से जैसा आप लिख रहे हो वैसे करो, बस शब्दों की बनावट को थोड़ा बड़ा कर दो, बीच के स्पेसिंग कर दो, और कभी संकोच मत करना, आपके घर की कॉपी नहीं जा रही है, ठीक है। आपको जितनी एक्स्ट्रा शीट चाहिए उतनी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगेगी, मैग्नेट ब्रेन के एजुकेशन के जैसे वो भी फ्री है, ठीक है। पर इस चीज में संकोच मत करना कि यार अल्टीमेटली मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, 5 शीट लेनी पड़ जाएगी, कितना लिखूंगा, हाथ दुखेगा। सोशल साइंस का पेपर है, डिमांडिंग हमेशा रहेगा, स्पेशली 5 मार्क्स, तो लिखना तो पड़ेगा। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पैटर्न के साथ आप मार्किंग की जब मैं बात करता हूं तो आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है 80% से ऑलमोस्ट 98% मार्किंग तक। जी हाँ, 80% से 98%, 2% कहां डिपेंड करेगा, इसी फॉर्मेटिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये काफी जरूरी हो जाती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। बात करेंगे बहुत ही रॉ फॉर्म में, इसको फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, आपको डालना पड़ेगा। आप डाल सकते हो, उसको हमको मेल कर सकते हो, आंसर को चेक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो इनपुट होगा हमसे बिल्कुल चाहिएगा। आप चाहें तो इस फॉर्मेट में आंसर ले आके अपने टीचर्स को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट इस पर इनपुट जरूर लीजिए। और एक आंसर को एक बार अगर आपने लिख लिया, ये कभी मत सोचिएगा कि वो और बेटर तरीके से नहीं लिखा जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और बेटर तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन, डिस्कस द वर्क एंड कंडीशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। तो हमको उनका वर्क करना है, डिस्कस, कंट्रीब्यूशन देखना है, और किसके बारे में बात करिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इंट्रोडक्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आएगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, उनका वर्क और कंट्रीब्यूशन। चलिए, Ishwar Chandra Vidyasagar was a social reformer, philosopher, academician, philanthropist, and a key figure of Bengal resistance. His work and contribution for the upliftment of women are as follows. He did a lot of work for the education of women, as he believed that it was a primary duty to educate a woman because she was the real teacher of her child. He opened and ran many schools for the girls at his own expense. तो education of women क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका कीवर्ड। विद्यासागर स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। वर्क अगेंस्ट पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज आएगा, बहुत स्ट्रांगली तरीके से क्या करते थे, अपोज करते थे, ठीक है। इट वाज ड्यू टू हिज एफर्ट द हिंदू रीमैरिज विडो एक्ट, ठीक है, 1856 was passed which allowed the widows to get remarried. He had also opposed the sati system. Ishwar Chandra worked endlessly to provide equal education to all men and women irrespective of their caste, religion and gender.
He believed that the status of women and all kinds of injustice and inequalities that they face could be changed only by through education. ये आ जाएगा आपका क्या, आपका कंक्लूजन फाइनल। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इवन इसमें से एक पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके यहाँ और चौथा डाल सकते हो, इसमें से आपको और चौथा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये आंसर क्या है अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अलीगढ़ मूवमेंट। हमको अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, व्हाट वाज इट्स कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में एक्सपेक्ट करना है। तो कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, टुवर्ड्स मुस्लिम्स होगा, क्योंकि ये मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट था। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में क्या हो जाएगा, ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना रहेगा। चलिए, सर सैयद अहमद खान, फाउंडर ऑफ मोहम्मडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। ठीक है, which later became Aligarh Muslim University. It was because of this the movement started by Sir Syed Ahmad Khan is known as Aligarh movement. He started this movement in order to give respectable position to Muslims in society. The contribution of Aligarh movement was, Aligarh movement emerged as a liberal modern trend among the Muslim intellectia based on Mohammedan Anglo Oriental College Aligarh. तो contribution में क्या आप कर सकते हो कि जो मुस्लिम इंटेलिजेंस थी आपके लिए, जो स्कॉलर्स थे उन पे बेस्ड थी, तो इसको कीवर्ड बना सकते हो। इट अवेकेंड द मुस्लिम एंड सून अलीगढ़ बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल। तो कल्चरल रिवाइवल क्या हो जाएगा, आपका कीवर्ड हो जाएगा। इट स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन, तो मॉडर्न एजुकेशन क्या हो जाएगी, कीवर्ड हो जाएगी। अमंग मुस्लिम विदाउट वेकनिंग देयर अलीजेंस टू इस्लाम। सर सैयद कंडेम्ड पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, डिवोर्स। तो आप यहां पर तो प्रैक्टिसेस अगेंस्ट प्रैक्टिस या सोशल मुस्लिम सोशल प्रैक्टिस। ठीक है, सर सैयद कंडेम पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, डिवोर्स सिस्टम मुस्लिम एंड एडवोकेटेड फॉर मुस्लिम वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज एक्सेट्रा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसका आप फोर्थ पॉइंट इनपुट कर सकते हो। Mention two important factors which contributed, क्या बताना है, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर बताते हैं which contributed to the rise of social reform movement in India। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कैसे, दो। From early 19th century there were debates and discussions about social customs and practices। ठीक है, the two important factors which contributed to the rise of social reform movement in India are as follows। condition of women in our society, ठीक है, ये कीवर्ड हो जाएगा। वॉज मिजरेबल, सोशल इवल्स लाइक सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर वुमेन वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये हमारा हो जाएगा क्या, कीवर्ड, कंडीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, कास्ट प्रेजुडाइस एंड इनजस्टिस, ये सेकंड आ जाएगा। ड्यू टू कास्टिज्म वर प्रेवेलेंट अमंग पीपल इन सोसाइटी, द पीपल ऑफ हाई कास्ट एक्सप्लॉइटेड द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। कंक्लूजन में आ गए, अपर कास्ट ट्रीटेड मेनी ऑफ द लोअर कास्ट एज अनटचेबल्स, नॉन ब्राह्मण कास्ट began organizing movement against caste discrimination and demanded social equality and injustice। तो देखो ये क्या हमसे पूछता है, ये हमसे एक पूछ रहा है हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, इसलिए हमने कंक्लूजन में क्या इनपुट करा है, जो अगला हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के द्वारा क्या करा गया था, मूवमेंट ऑर्गेनाइज करे गए थे, उसके बारे में कंक्लूड हमने कर दिया। तो इसी तरीके के और प्लेलिस्ट और वीडियोस के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन सीबीएसई से लेके 12th क्लास तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्लेलिस्ट भी। जी हाँ, आपको यहाँ पे मिलेंगे एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि आप 100% फ्री में देख सकते हैं। कहाँ पे, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप आ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारे एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स पे। यहाँ आने के बाद आपसे कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है। अब बहुत खुशी की बात है, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की जो फैमिली है वो 8 मिलियन के पार हो गई। जी हाँ, तो इस छोटी सी खुशी के मौके पे हमारी तरफ से एक तोहफा, मैग्नेट ब्रेन्स लॉन्च कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट, जो कि आपको अवेलेबल होगा या तो ई बुक्स के फॉर्म में या फिर फिजिकल बुक्स के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आप जिसमें क्या करना चाहें, लेना चाहें, आप ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी डिटेल्स भरनी है। जैसी इंफॉर्मेशन हम तक आती है, हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी इस बुक आपके जो मटेरियल है उससे रिगार्डिंग।
इसमें अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल जो कि हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्वालिटी के साथ इसको अपग्रेड करके एक बुक का फॉर्म दिया है, इसके अलावा आपको मिलते हैं एमसीक्यूज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस के लिए वेरियस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बुक्स अगर आप चाहते हो तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाओ, अपनी प्रेफरेंसेस भरो, उसको सबमिट करो। मीनवाइल इस फैमिली की जो 8 मिलियन पार हुई है ये अभी मार्क नहीं है, यहाँ रुकना नहीं है, यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल बनना है हमको। जी हाँ, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो शेयर बिल्कुल करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए, साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।